गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी दिल्ली राजहर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के नदियां टॉपिक के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है भारत की नदियां एवं उसके किनारे स्थित शहर, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है सही जोड़ी के रूप में भी आ सकता है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित है, इसके रूप में भी आ सकता है, या इससे और क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले याद रखना है, वही बोल रहा हूँ, इसमें ध्यान देंगे कि यमुना नदी के किनारे स्थित कौन कौन सा है। तो याद रखना है, यमुना नदी पे दिल्ली है आपका, मथुरा है, और कौन सा शहर स्थित है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट जूम करके। यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखेंगे, यमुना नदी के किनारे स्थित शहर जो है मुख्यतः 3 है। पहला याद रखना है दिल्ली, हमारा दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली जो स्थित है यमुना नदी के किनारे पर, यमुना नदी के तट पर। और दूसरा है मथुरा, मथुरा याद रखना है, कृष्ण भगवान वाला। और तीसरा कौन सा है दोस्तों, तो तीसरा याद रखना है आपको, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। ठीक है, ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने किया है। तो याद रखना है, यमुना नदी के किनारे 3 शहर स्थित है, दिल्ली, मथुरा और आगरा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तुरंत अभी लिखना है। ठीक है, वहाँ पे सीक्वेंस नहीं लिखा हुआ है, मैं जो पिक डाला हूँ उसमें, लेकिन आप लोग को सीक्वेंस लिखना है, दिल्ली, मथुरा और आगरा, ये तीनों शहर जो है, मेन शहर जो है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग, दूसरा देख लेते हैं, नोट करते चलिए ना साथ में। अब एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक है विजयवाड़ा, क्या लिख रहा हूँ मैं, विजयवाड़ा। ठीक है, और एक आप लोग पढ़ेंगे विजयनगर, इतिहास में पढ़े ही होंगे विजयनगर। अब देखिए, दोनों में तो क्या है, विजय है ही है, विजय है। एक में क्या है, नारा है, विजय नारा, सॉरी क्या है, विजयनगर है, विजयनगर है। और दूसरा क्या है, वाड़ा है। ठीक है, अब एक एक नदी क्या है, हम लोग पढ़ेंगे कृष्णा नदी, और एक क्या पढ़ेंगे, तुंगभद्रा नदी। ठीक है ना, एक क्या पढ़ेंगे, कृष्णा नदी। ठीक है दोस्तों, एक कृष्णा नदी के तट पर है, और एक जो है कौन सी नदी के तट पर है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी पे है। तो कौन सी नदी पे स्थित है, कैसे पता करेंगे, विजय तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, मान लो कभी भूल जाते हैं, इसमें क्या है, नगर है, और ये क्या है, वाड़ा है। तो हम लोग क्या है, व को इसमें से किसको, नगर में से और वाड़ में से किसको हम लोग का बना सकते हैं आसानी से, तो व को हम लोग का बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, व को हम लोग का बना सकते हैं, तो क्या है, ये कृष्णा आ जाएगा। और बाकी एक चीज़ तो याद ही रहना चाहिए आपको, ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, तुंगभद्रा। ठीक है, और देख लेते हैं हम लोग, जो हमारा महाकालेश्वर है, महाकालेश्वर कहाँ है, ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर जो याद रखना है आप सभी को, उज्जैन में स्थित है, उज्जैन मतलब एमपी में। ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना है, शिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन शहर। उज्जैन, उज्जैन तो आपको याद ही रखना है। जो कुंभ मेला लगता है, कहाँ कहाँ लगता है, उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद, और कहाँ लगता है दोस्तों बताइए, इलाहाबाद हो गया, और एक लगता है हरिद्वार। ठीक है, कौन सा है, हरिद्वार। 4 जगह भारत में कुंभ मेला लगता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आपको गलत नहीं करना है ना। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी नदी पे है स्थित शहर जो है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कुंभ मेला लग रहा है, मतलब उसके तट पर स्थित शहर इंपॉर्टेंट है। तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार, हरिद्वार जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। आप लोग मेरा गंगा नदी वाला वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इलाहाबाद भी देख लिए होंगे, इलाहाबाद गंगा यमुना नदी पे है। और एक है नासिक, नासिक भी देख चुके हैं, नासिक जो है महाराष्ट्र में है, ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, गोदावरी नदी। तो आप लोग को अच्छे से नोट करना है, ध्यान से सुनिए। भारत में कुंभ मेला 4 जगह लगते हैं, 4 स्थानों पे। पहला है उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, दूसरा मध्य प्रदेश का कौन सा है, उज्जैन है, तीसरा नासिक, चौथा जो है हरिद्वार। हरिद्वार गंगा नदी, हरिद्वार गंगा नदी, इलाहाबाद गंगा नदी, नासिक गोदावरी नदी, और उज्जैन जो है शिप्रा नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब, और सूरत जो है, सूरत हमारा शहर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ताप्ती नदी हो गया। अयोध्या जो भी मोस्ट फेमस टॉपिक था, राम मंदिर वाला, अयोध्या शहर कौन से नदी किनारे स्थित है, तो सरयू नदी। ठीक है दोस्तों, और बताना चाहूँगा इसमें अहमदाबाद साबरमती नदी हो गया, हमारा छत्तीसगढ़ महानदी हो गया, ये सब है। उड़ीसा का कटक जो है वो भी महानदी पे स्थित है। ये सब हम लोग तमाम प्रकार का देखेंगे। फिरोजपुर सतलज नदी है। श्रीनगर जो शहर है वो कौन सा है, झेलम नदी है। चलिए पीडीएफ में देख लेते हैं। देखिए, आगरा मैंने जिक्र किया था, आगरा, आगरा जो है कौन सी नदी पे है, तो यमुना नदी पे है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बद्रीनाथ, बद्रीनाथ वाला वीडियो मैं बना चुका हूँ, कैसे किधर निकलती है कौन सी नदी, तो बद्रीनाथ से मतलब बद्रीनाथ जो स्थित है वो अलकनंदा नदी पे स्थित है।
और गंगा नदी जो है अलकनंदा व भागीरथी से मिलकर बनती है। इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पे है। दिल्ली बता दिया था, यमुना नदी। फिरोजपुर का भी जिक्र किया था, फिरोजपुर में याद रखना है। जा वाला कोई नदी का नाम रहेगा, जा वाला, तो कौन सा है, इसमें भी जा है लास्ट में, देख लीजिए, सतलज। ठीक है, फिरोजपुर कौन सी नदी पे है, सतलज नदी पे स्थित है। हरिद्वार गंगा नदी, जहाँ क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। कानपुर, कानपुर भी गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित कानपुर, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी। कुर्नूल, कुर्नूल जो है तुंगभद्रा नदी, और तुंगभद्रा नदी में भी मैंने एक बात किया था, वो है विजयनगर। विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। और सोकोवा घाट कहाँ है, पढ़ चुके हैं अच्छे से इसको, ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है सोकोवा घाट। और कन्नौज जो है ये तो पढ़ चुके हैं आप लोग, नदी में, गंगा नदी है, एकदम सिंपल सा है। श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर है, मैंने बात किया था। आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखे हैं नदी वाला, परियोजना बांध वाला, तो एक बार देख लीजिएगा। अगर वो देख लेंगे तो ये याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट इसको याद करेंगे तो मेहनत करना पड़ेगा, और उसको देखेंगे तो नदी का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। सूरत जो है ताप्ती नदी, ता से याद रखना है, सूरत के लास्ट में ता आ रहा है तो ताप्ती नदी। हैदराबाद मूसी नदी, ठीक है, याद रखना है। एक कोई बताया था, हैदर की मौसी करके बताया था, एक मेरा स्टूडेंट है सर, इसका ट्रिक है वही करके। हैदराबाद का क्या है, हैदर की मौसी, हैदर, हैदर अली पढ़ते हैं ना हम लोग, शासक हैदर अली हो गया, उसके पुत्र का नाम टीपू सुल्तान था, हैदर की मौसी, तो मूसी नदी हो गया। मथुरा मैंने बता दिया था, यमुना नदी। जमशेदपुर, जमशेदपुर भी बार बार बता रहा हूँ मैं, जमशेदपुर या टाटानगर स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और स्वर्ण रेखा नदी पे एक जलप्रपात है, कौन सा है, हुंडरू जलप्रपात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है, स्वर्ण रेखा नदी पे। और अहमदाबाद जो है साबरमती नदी पे स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अयोध्या। अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है, कौन सी नदी है, सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। कोलकाता जो है हुगली नदी, याद रखेंगे दोस्तों, ना कि गंगा नदी, ना कि दामोदर लगाएंगे, हुगली नदी, ठीक है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र है, सिंपल सा है। गुवाहाटी ये भी असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी। आप लोग को याद रखना है कि नदी किधर है और शहर किधर है, कौन सी नदी किधर बहती है। जैसे असम, गुवाहाटी किधर, असम में है, असम में कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी। डिब्रूगढ़ भी असम में है तो फिर ब्रह्मपुत्र नदी। जबलपुर मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश वाला जितना भी आता है लगभग नर्मदा नदी ही रहेगी। कोटा कहाँ है, राजस्थान में है, चंबल नदी पे है। कटक महानदी उड़ीसा का है। नासिक गोदावरी जहाँ कुंभ मेला लगता है। संबलपुर ये भी उड़ीसा में है, महानदी पे है। श्रीरंगपट्टनम ये कावेरी नदी पे है, ठीक है ना। जौनपुर गोमती नदी है। ओरछा बेतवा नदी। उज्जैन शिप्रा जिसका जिक्र किया था मैंने। वाराणसी गंगा नदी पे है, याद रखेंगे दोस्तों, वाराणसी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी यहीं से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा सांसद के लिए, ठीक है, वाराणसी सीट से, और गंगा नदी के तट पर स्थित है। और लुधियाना जो है सतलज नदी, ठीक है, लुधियाना पंजाब में है। तो चलिए इतना बस याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।